नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पद परिचय की परिभाषा समझ लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अर्थात वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी सार्थक शब्द होते हैं, उनको पद कहते हैं और उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना अर्थात व्याकरण के अनुसार उनका परिचय देना कि वो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अव्यय की दृष्टि से उनका परिचय देना कि वो क्या हैं, यही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। यानी कि वाक्य में उस पद की स्थिति क्या है। स्थिति से मतलब वह संज्ञा है या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय है और उसके साथ साथ उसका लिंग, वचन, कारक के साथ संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। जैसे राजेश ने मुझको पुस्तक दी, यह एक वाक्य दिया हुआ है। राजेश ने मुझको पुस्तक दी, इसका हम पद परिचय कर लेते हैं। जैसे राजेश का करेंगे, उसके बाद मुझको, फिर पुस्तक। एग्ज़ाम में जो आता है, जो परीक्षा में पद परिचय आता है, वो वाक्य में से किसी एक शब्द के बारे में पूछ सकते हैं या किसी दो शब्द के बारे में पूछ सकते हैं। पूरा वाक्य नहीं पूछते, कभी कभी पूरा वाक्य भी पूछ लेते हैं। अधिकतर वाक्य से किसी एक या दो का ही पद परिचय पूछते हैं। राजेश का पद परिचय देखते हैं। राजेश क्या है, सबसे पहले संज्ञा देखते हैं। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद यह पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो अगर राजेश का पद परिचय करने के लिए कहा जाए तो राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। फिर मुझको सर्वनाम है और वो कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। पुल्लिंग है, एक वचन और कर्म कारक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता का कर्म। इस तरीक़ा से हमें पद परिचय करना होता है। आगे और समझते हैं। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये पद जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इन्हीं के अनुसार पद परिचय किया जाता है। पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। संज्ञा, अगर संज्ञा से संबंधित कोई पद है तो उसमें क्या क्या देखना है हमें। संज्ञा के भेद देखना है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक संज्ञा है, उसके साथ उसका नाम भी लिखना है। फिर देखना है कि वो लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर वचन, एक वचन या बहुवचन। कारक, कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। क्रिया के साथ संबंध, फिर उसका संबंध क्रिया के साथ है या नहीं है वो भी उसमें बताना है। उसी प्रकार सर्वनाम का भी पद परिचय किया जाता है। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उनके अनुसार भी सर्वनाम के भेद भी लिखना जरूरी होता है कि कौन सा सर्वनाम है। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। विशेषण, विशेषण के भेद यानी कि विशेषण के प्रकार भी बताने होते हैं कि कौन सा विशेषण है। इसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। लिंग, वचन, विशेष्य यानी कि जो विशेषण है उसका विशेष्य क्या है ये भी लिखना होता है। फिर क्रिया, क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार भी लिखने होते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, कर्ता और कर्म का संकेत। अगर हमें क्रिया का पद परिचय देना होता है तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, लिखनी होती हैं। अव्यय, अव्यय के भेद, अगर कोई अव्यय शब्द है तो पहले उसके प्रकार देखने होते हैं कि कौन सा प्रकार है। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। ये कौन सा अव्यय है उसका नाम लिखना है। फिर अगर कोई क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का भी प्रकार लिखना है कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। पद परिचय कैसे पहचानते हैं। अब पहचानने का क्या तरीका कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवधारक
जिसको कि निपात बोला जाता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी पद का पद परिचय कर रहे हैं, पद परिचय दे रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, इन सारे जो व्याकरण है उसका आपको ज्ञान होना जरूरी है, इससे संबंधित ज्ञान होना जरूरी है। और इससे संबंधित मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इनसे संबंधित वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय से संबंधित वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। उदाहरण देखते हैं अब पद परिचय से संबंधित। पहला उदाहरण, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। ये वाक्य दिया हुआ है। इस पूरे वाक्य में दिए हुए पदों का हम पद परिचय करेंगे। सबसे पहले अपने। अब आपको बताया था कि उस शब्द को हमें देखना है कि वह शब्द क्या है। अपने को हम देखते हैं तो अपने एक विशेषण है और वह सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद एक वचन, पुल्लिंग, विशेष्य, यानी कि ये गांव की विशेषता बताता है, इसलिए इसका विशेष्य गांव है। अब दूसरा पद है गांव की, यह संज्ञा है और संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक, क्योंकि इसमें की का प्रयोग हुआ है, आपको कारक का भी ज्ञान होना जरूरी है, तो यहाँ संबंध कारक है। फिर मिट्टी, मिट्टी है संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद आता है मैं सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, तरस गया। यहाँ पुल्लिंग इसलिए है क्योंकि इसकी जो क्रिया है गया आई हुई है। अगर गई आती तो यहाँ स्त्रीलिंग होता, लेकिन यहाँ गया आया हुआ है तो यहाँ पर ये पुल्लिंग होगा। तरस गया क्रिया का कर्ता। फिर तरस गया क्रिया दी हुई है। क्रिया यह अकर्मक क्रिया है। यहाँ आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया में पहचानने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए आप क्रिया से संबंधित भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया से संबंधित जो भी आपके मन में संदेह है वो आप आसानी से दूर कर सकें और क्रिया को भी आसानी से समझ सकें। भूतकाल, एक वचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य और इसका कर्ता मैं है। इस क्रिया का जो कर्ता है वो मैं। तो इस तरीक़ा से हम पद परिचय कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। पहला पद निर्धन। निर्धन एक विशेषण है जो कि गुणवाचक विशेषण है। फिर निर्धन लोगों, क्योंकि लोग बहुवचन शब्द है तो लोगों बहुवचन होता है। फिर पुल्लिंग, यह एक पुल्लिंग है और विशेष्य लोगों है। लोगों की यह संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है। इसमें जो कारक का प्रयोग किया गया है वो संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। ईमानदारी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। कर्म कारक, देखो क्रिया का कर्म। देखो जो क्रिया है उसका पद परिचय देखते हैं। क्रिया सकर्मक, बहुवचन है। धातु देख, जो धातु है इसमें देख है, वर्तमान काल है। क्रिया का कर्म ईमानदारी। इस तरीक़ा से हम पद परिचय कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। यह पुस्तक मेरे मित्र की है। यह विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद एक वचन, स्त्रीलिंग, विशेष्य, पुस्तक। यह पुस्तक की विशेषता बता रहा है जो विशेषण है, तो इसलिए यहाँ विशेष्य पुस्तक होता है। अब पुस्तक की पद परिचय देखते हैं। संज्ञा जातिवाचक, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक और है क्रिया का कर्म। मेरे सर्वनाम है, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। मित्र की संज्ञा है, इसमें जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक है, क्रिया है, वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। इसमें जो काल है वो वर्तमान काल है और यह एक वचन है। तो आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे
कि एक वचन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, और किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। अगर क्रिया आई हुई है, क्रिया का पद परिचय करना है, तो आपको उसमें कौन सा काल प्रयोग किया गया है, किस काल की क्रिया है, वर्तमान है या भूतकाल है या भविष्य काल की क्रिया है, वो भी आपको दर्शाना होता है। नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। नेहा का पद परिचय देखते हैं। नेहा एक संज्ञा शब्द है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो आपको लिखना है संज्ञा, ब्रैकेट में या कोष्ठक में लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेहा का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, नाम से ही विदित है। और दूसरी तरफ आपको क्रिया भी पहचाननी होती है। क्रिया में आपको लिंग पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी क्रिया से, जैसे रहती है, आया हुआ है, तो नेहा नाम से ही आपको पता चल रहा है। उसके बाद अगर नाम से नहीं पता चलता है तो उसको क्रिया को भी हम देख सकते हैं, क्रिया से हम लिंग पहचान सकते हैं। स्त्रीलिंग है। फिर एक वचन है नेहा, कर्ता कारक है क्योंकि कर्ता है ये, और रहना क्रिया की कर्ता है। क्रिया के साथ संबंध भी दर्शाना होता है, तो इसकी जो क्रिया है वो रहती है, तो रहना क्रिया की कर्ता। दूसरा यहाँ, यहाँ एक क्रिया विशेषण शब्द है, और वो कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जब भी आपको अव्यय शब्द का पद परिचय करना होता है, जैसे अव्यय क्रिया विशेषण भी एक अव्यय होता है, तो यहाँ क्रिया विशेषण लिखेंगे। उसके बाद ये क्रिया विशेषण का नाम क्या है, क्या प्रकार है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, इसी विशेषण सार्वनामिक, यह सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद पुल्लिंग, एक वचन, विशेष्य, मकान। जो इसका विशेष्य है वो मकान है, क्योंकि यह मकान की विशेषता बता रहा है ये शब्द। मकान में, मकान जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। इसमें कारक कौन सा है ये भी आपको लिखना होता है। जो कर्म होता है उसमें आपको कारक भी लिखना होता है। रहना क्रिया का कर्म, ये क्रिया के साथ संबंध बताया गया है कि ये रहना क्रिया का कर्म है। रहती है क्रिया का करते हैं, क्रिया है ये सकर्मक, स्त्रीलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य, कर्ता, नेहा। इसका जो कर्ता है वो नेहा नाम की एक लड़की है, और कर्म मकान है। इसका संबंध हमें कर्ता के साथ भी दर्शाना होता है और कर्म के साथ भी दर्शाना होता है। अरे वाह, तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, तो ये वाक्य में अरे वाह का जो पद है उसको पहले पद परिचय करते हैं, उसका पद परिचय करते हैं। अरे वाह, इसके जैसे कि आपको इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्योंकि इसमें आश्चर्य का भाव दिखाया जा रहा है। तो ये भी लिखना होता है हमें कि यह विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसमें आश्चर्य का भाव है, या हर्ष का भाव है, या शोक का भाव है। उसके बाद तुम एक सर्वनाम शब्द है, मध्यम पुरुष सर्वनाम, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, पढ़ सकते हो क्रिया का कर्ता। भी यह निपात शब्द है, एक निपात है। निपात आप जानते ही होंगे, जिस भी शब्द पर जोर देकर बोला जाता है उसको निपात कहा जाता है। तो भी जो शब्द है जिसका पद परिचय हम दे रहे हैं वह एक निपात है, इसके आगे हमें निपात लिखना होता है। पुस्तक संज्ञा जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, पढ़ सकते हो क्रिया का कर्म। अब पढ़ सकते हो क्रिया का पद परिचय करते हैं। यह एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया अगर हम लिखनी है तो उसकी सकर्मक है या अकर्मक है उसका प्रकार भी हमें लिखना होता है। फिर पुल्लिंग, एक वचन है या बहुवचन है, अन्य पुरुष, वर्तमान काल, उसका कौन सा काल है ये भी जरूरी होता है लिखना, वर्तमान काल या भविष्य काल या भूतकाल, तो यहाँ पर वर्तमान काल है। कर्तृवाच्य, कर्ता, इसका जो कर्ता है वह तुम है, और इसका कर्म है पुस्तक। तो इस प्रकार से आप पद परिचय कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने के लिए, लेकिन पद परिचय समझने से पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात, इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। जो भी व्याकरण के नियम हैं उनको आपको जानना होगा,
तभी आप अच्छी तरीक़ा से पद परिचय कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ। जिन्होंने भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय से संबंधित अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, जिससे कि आपको पद परिचय समझने में आसानी रहेगी। और आशा है आपको पद परिचय अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।